नमस्कार दोस्तों, मैं नया सेशन लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स का, जो कि यह हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। यह जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम सभी एग्ज़ाम के लिए है। सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए एक करंट अफेयर्स प्रोवाइड होता है डेली के डेली, सुबह और शाम। ठीक है, सुबह में भी प्रोवाइड होता है करंट अफेयर्स, शाम को भी प्रोवाइड होता है, जो कि हर जगह से कलेक्ट करके हम लोग लाते हैं अच्छे से अच्छा क्वेश्चन। और यह आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो यह बता दूं मैं किस किस एग्जाम में काम आता है। जैसे सभी एग्जाम, जैसे बैंकिंग हो गए, यूपीएससी हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गए, और जैसे एनटीपीसी अभी हाल फिलहाल में, फिर रेलवे का ग्रुप डी, फिर सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ऐसे सारे जितने भी एग्जाम होते हैं यूपीएससी से रिलेटेड, जैसे आपके एनडीए, सीडीएस, ये सब चीज़ें जितने होते हैं एग्जाम, जितने यूपीएससी कंडक्ट कराती है, सभी में करंट अफेयर्स बहुत ही मेन योगदान है करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो ये यूपीएससी लेवल के लिए बनाया जाता है, जो कि हर एग्जाम में काम आता है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत की निम्न में से कौन से महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? कौन सी महिला है जो महिला बॉलर है जो कि विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किए है? कौन सी ऐसी महिला है? तो ऑप्शन ए है झूलन गोस्वामी, ऑप्शन बी है दीप्ति शर्मा, ऑप्शन सी शेफाली वर्मा, ऑप्शन डी स्मृति मंधाना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे डिटेल सोल्यूशन में आपके सारे आंसर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें मैं डिटेल सोल्यूशन में बता दे रहा हूँ। जैसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक विकेट लेकर इतिहास रच दिया। मतलब क्या है कि ये फर्स्ट स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। ठीक है, नाम क्या है? इंडियन क्रिकेटर हैं तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी। ठीक है, तो हम हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, ये हाईलाइट हो गया। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और किस एक कब हुआ है? अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को पता है कि वोमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, जो कि इन्होंने किसके विरुद्ध लिया है, किसके अगेंस्ट में लिया है विकेट? और न्यूजीलैंड के खिलाफ। ठीक है, तो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट, और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो भी आप लोग देखिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारी क्या है, न्यूजीलैंड की पारी के आखिरी ओवर में कैटी मार्टिन को क्लीन बोल्ड करके, कैटी मार्टिन किसको बोल्ड की थी? कैटी मार्टिन, ये न्यूजीलैंड की प्लेयर है कैटी मार्टिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि इसमें जितने चीजें हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, उसको आप लोग पढ़िए, देखिए, इसमें डिटेल्स में जो सोल्यूशन है वो चीजें मिलेंगी। तो हम इसके आंसर बता दे रहे हैं, आंसर को टिक कर दे रहे हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या है? झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी जो कि एक इंडियन क्रिकेटर है। ठीक है, और वो फास्टर है, मतलब तेज गेंदबाज हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं, क्या है, कैसे है, वो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम आप लोगों को ये चीजें बता दिए हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे रहा। नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नेपाल की कौन सी ऐसी कार्यकर्ता हैं जो कि ट्रांसजेंडर है, उनको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए भूमिका श्रेष्ठ, ऑप्शन बी कोमल त्यागी, ऑप्शन सी अनमोल सचदेवा, ऑप्शन डी श्रेया अग्रवाल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ डिटेल सोल्यूशन है, इसको देखिए यहाँ पे क्या क्या कैसे है सब मिल जाएंगे आपके। देखिए नेपाल की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता कौन है? भूमिका श्रेष्ठ को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इनको घोषणा कर दी गई है कि इनको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार दिया जाएगा। किनको?
भूमिका श्रेष्ठ को, जो कि एक नेपाल की ट्रांसजेंडर है। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या है, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, क्या है, भूमिका श्रेष्ठ, नाम क्या है, भूमिका श्रेष्ठ। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आप लोग इसको अच्छे से देखिए, आप लोगों को खुद पता चलेगा। और एक कहाँ की है, नेपाल की। ठीक है, ये नेपाल की हैं। और कौन सा इनको पुरस्कार मिला है, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज का पुरस्कार इन्हें मिला है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है बहुत, जो कि हमारे एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कौन से सन में मिला है, 2022 में घोषणा कर दी गई है इनको, कि इनको एक मतलब इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार भूमिका श्रेष्ठ को दिया जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये चीजें। और यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे देखिए यहाँ पे अमेरिकी विदेश विभाग का यह लगातार दूसरा साल है जब किसी नेपाली नागरिक को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, पिछले साल मुस्कान खातून को तेजाब हमलों के खिलाफ उनके काम के लिए एक पुरस्कार दिया गया था। पिछले साल किसको दिया गया था, मतलब 2021 में। ठीक है, नाम क्या है उनका, मुस्कान खातून। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब नेपाल में ये दूसरी बार दिया जा रहा है। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को हाईलाइट भी कर दे रहा हूं। और इसके आंसर क्या बनेंगे, ऑप्शन ए भूमिका श्रेष्ठ। ठीक है, भूमिका श्रेष्ठ मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, तो ये चीजें डिटेल्स हैं, डिटेल्स में और चीजें मिलेंगी, आप लोग पढ़िए, उसमें हर चीजें हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में विपक्ष के उम्मीदवार और पूर्व शीर्ष अधिवक्ता यून सुक योल को देश का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर उन्हें बधाई दी है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में विपक्ष के उम्मीदवार और पूर्व शीर्ष अधिवक्ता यून सुक योल को देश का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर उन्हें बधाई दी है। तो देखिए कौन से देश के हैं ये, वो इंपॉर्टेंट रखता है। तो ऑप्शन ए क्या है आपके, ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या है वो चीजें मैं बता दे रहा हूं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया में विपक्ष के उम्मीदवार, कहां पे, दक्षिण कोरिया में विपक्ष के उम्मीदवार और पूर्व शीर्ष अधिवक्ता यून सुक योल को देश का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर उन्हें बधाई दी है। ये कहां के हैं, हाईलाइट मैं कर दे रहा हूं, साउथ कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया के। ठीक है, इन्हीं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बधाई दी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या है, दक्षिण कोरिया। तो इसमें देखिए और चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सब चीजें मिल जाएंगी आप लोगों को, क्या है कैसे है। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पे रहा, मार्च 2022 में आयोजित होने वाले 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान के लिए निम्न में से किसे भारत का प्रतिनिधित्व चुना गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि मार्च 2022 में आयोजित होने वाले 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान के लिए निम्न में से किसे भारत का प्रतिनिधि चुना गया है, मतलब कौन ऐसे हैं जिनको भारत का प्रतिनिधि चुना गया है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेहा पाठक, ऑप्शन बी आरुषि वर्मा, ऑप्शन सी कोमल त्रिपाठी, ऑप्शन डी अंजू अग्रवाल। ठीक है, देखिए इतने ऑप्शन है, इसमें से आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके डिटेल्स को पढ़िए, डिटेल्स में क्या क्या है। आरुषि वर्मा को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपेंडेशन
में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। किसे चुना गया है? देखिए यहाँ मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आरुषि वर्मा को। देखिए इंपॉर्टेंट है ना, ये आपके आंसर यहाँ पे मिल जा रहे हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो वही चीज़ें मैं बार बार बता रहा हूँ कि डिटेल सोल्यूशन में जो है आंसर आपको पढ़िए, उसमें से बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं कि मिल जाएंगे आंसर, और आप इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भी निकाल सकते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें दी गई हैं, वो चीज़ें आपको मतलब मैटर यही करती हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा। भारत के निम्न में किस क्रिकेटर ने काउंटी टीम ससेक्स के लिए खेलने का करार किया है? तो ये देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ, इसमें डिटेल्स कुछ पढ़ लीजिए। पहले मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ। ऑप्शन ए क्या है? अजिंक्य रहाणे। ऑप्शन बी रोहित शर्मा। ऑप्शन सी चेतेश्वर पुजारा। ऑप्शन डी केएल राहुल। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा सही है ऑप्शन, तो वो चीज़ें बताना है। तो डिटेल सोल्यूशन में देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है? टीम इंडिया के बैट्समैन चेतेश्वर पुजारा कौन है? काउंटिंग चैंपियनशिप और रॉयल लंदन वनडे कंपटीशन में खेलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इसके लिए खेलेंगे। कौन से बैट्समैन है? चेतेश्वर पुजारा। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन में सब है। यहाँ ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि कुछ मतलब हर एग्जाम में तो पूछा जाएगा। जैसे मैं स्टार्टिंग में बता दिया हूँ कि कौन कौन से एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पुजारा ससेक्स टीम के साथ जुड़े हैं, उन्हें ट्रेविस हेड की जगह टीम में शामिल किया गया है। अब देखिए किसकी जगह पे शामिल किया गया, वो चीज़ें हैं। चेतेश्वर पुजारा को किसके जगह पे यहाँ पे शामिल किया गया है, मतलब इनको हटा के चेतेश्वर पुजारा को इंक्लूड कर दिया गया। ट्रेविस हेड, ट्रेविस हेड यहाँ पे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ बार बार कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो चीज़ें देखिए आप लोग। हर चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, कैसे क्या है कैसे नहीं है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या बनेंगे? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या है? चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोगों को। डिटेल सोल्यूशन में सब है, और चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, और पढ़िए, और सब चीज़ें इंपॉर्टेंट ही मिलेंगी इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दे दी है? अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उसके उसने यूक्रेन की मदद के लिए कितना फंड रेज किया है। ठीक है, मतलब देने के लिए मंजूरी दी है फंड को। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है 2.4 अरब डॉलर, बी 3.4 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 5.4 अरब डॉलर, ऑप्शन डी 1.4 अरब डॉलर। तो मतलब कितना देने के लिए इस पे मंजूरी किया है किसने? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ने। ठीक है, किसको देने के लिए? यूक्रेन को। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो ये बन सकती हैं क्वेश्चन करंट अफेयर्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। तो यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत, इमरजेंसी फाइनेंसिंग एक होता है, उसके तहत कितने अरब डॉलर का फंड रेज किया है यूक्रेन के लिए? तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन बनेगा देखिए ऑप्शन क्या है? 1.4 अरब डॉलर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आंसर कहाँ पे है। 1.4 अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दी है। कितने? 1.4 अरब डॉलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आंसर क्या बन रहा है इसमें से। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या है? 1.4 अरब डॉलर। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्या कैसे है। जैसे ये चीज़ें बन सकती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने
यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर फंड को मंजूरी दी है? तो आप लोग सीधे बता सकते हैं 1.4 अरब डॉलर। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा। हाल ही में किस पूर्व भारतीय बॉलर ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? अब देखिए, ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जो घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये चीजें देखिए, ऑप्शन ए है आपके, ऑप्शन क्या बनेंगे? ऑप्शन ए है जवागल श्रीनाथ, ऑप्शन बी एस श्रीसंत, ऑप्शन सी ईशांत शर्मा, ऑप्शन डी मोहम्मद शमी। अब चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है वो हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन में पढ़िए, इसमें देखिए डिटेल सोल्यूशन में सब है। यहाँ पे क्या, तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने भारतीय घरेलू प्रथम श्रेणी और सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। किसने किया है? एस श्रीसंत ने। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये भी बन सकता है क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं, हाईलाइट करता हूं कि ये चीजें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्या क्या है देखिए, और मैं इसका पहले आंसर टिक कर दे रहा हूँ। एस श्रीसंत, एस श्रीसंत ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एस श्रीसंत, ये ऑप्शन बी है जो राइट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए डिटेल सोल्यूशन में मैं कुछ बता दे रहा हूँ आप लोगों को। डिटेल सोल्यूशन में क्या है, श्रीसंत रणजी ट्रॉफी 2022 में केरल की तरफ से खेलते नजर आए। लीग राउंड की समाप्ति के बाद इस खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान कर दिया। ठीक है, और बता दें 2013 में श्रीसंत मैच फिक्सिंग में फंस गए थे। वो तो सभी को पता है, जो क्रिकेट मतलब देखते हैं उन लोगों को पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इनके साथ। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट, वो चीज़ें मैनर करती हैं ये सब। ठीक है, तो हमने आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दे रहे हैं। फिर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन पढ़िए, आप लोगों को सब कुछ मिलेंगे इनके बारे में, क्या है कैसे है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। डीटीएच ब्रांड D2H ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? देखिए ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, बहुत से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है कौन नहीं है, तो वो चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है ऋषभ पंत, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी दीपक चहर। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मैं डिटेल्स पढ़ के बता दे रहा हूँ सोल्यूशन में। भारतीय स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत को D2H का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, किसे चुना गया है? ऋषभ पंत को। तो यहाँ पे मैं टिक कर दे रहा हूं, किसके लिए चुना गया? D2H ने ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? ऋषभ पंत को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है देखिए। ठीक है, और किसने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? D2H। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे एग्जाम में, तो जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ मैं डिटेल्स में और बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे पंत अगले 2 वर्षों तक D2H के 360 डिग्री ब्रांड कम्युनिकेशन में दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब वो दिखाई देंगे एक एडवर्टाइज के रूप में। ठीक है, तो हम टिक कर देना है। इसके आंसर क्या होंगे? इसके आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत क्या है? D2H के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। तो ये चीजें बहुत ही मायने रखती हैं आप लोगों को, इसका डिटेल सोल्यूशन। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नो स्मोकिंग डे, नो स्मोकिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? मतलब नो स्मोकिंग डे किस दिन मनाया जाता है, वो चीजें हैं। तो ऑप्शन ए है मई महीने के दूसरे बुधवार, ऑप्शन बी अगस्त महीने के दूसरे बुधवार, ऑप्शन सी मार्च महीने के दूसरे बुधवार, ऑप्शन डी नवंबर महीने के दूसरे बुधवार। मतलब बुधवार को तो मनाया जाता है, तो क्लियर है, ऑप्शन से पता चल रहा है।
तो इसमें देखिए क्या है, मैं डिटेल सोल्यूशन बता रहा हूँ। डिटेल सोल्यूशन में देखिए, नो स्मोकिंग डे हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट मिल गया आंसर। यह क्या है, मार्च महीने के दूसरे बुधवार। यहाँ पे देखिए ये है आपका आंसर, ठीक है। तो हम हाईलाइट कर दे रहे हैं आंसर को पहले, उसके बाद हम टिक करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम इसमें ऑप्शन में आंसर बता दे रहे हैं, क्या है, मार्च महीने के दूसरे बुधवार, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मार्च महीने के दूसरे बुधवार को क्या होता है, नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है हर साल, मतलब प्रत्येक ईच ईयर नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है, मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ। इस साल नो स्मोकिंग डे 9 मार्च को मनाया जा रहा है। कितने मार्च को मनाया जा रहा है, 9 मार्च को। देखिए यहाँ पे इस साल कितने मार्च को मनाया जा रहा है, 9 मार्च को। ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, डिटेल सोल्यूशन इसीलिए हम देते हैं कि आप लोग पढ़िए, उसमें क्या है कैसे है, सब चीजें अवेलेबल होंगी, हर चीजें, ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है, कब मनाया जाता है, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं बताता हूँ हर चीज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिटेल सोल्यूशन आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, उसमें और कुछ मिल जाएंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा। हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए कितने लाख करोड़ का बजट पेश किया है, वो चीजें देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए बनेगा 2.77 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 1.77 लाख करोड़, ऑप्शन सी 3.77 लाख करोड़, ऑप्शन डी 1.07 लाख करोड़। तो इसमें चार ऑप्शन में से कौन सा सही वो हमको बताना है, ठीक है। देखिए हम डिटेल सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, उसमें देखिए आंसर मिल जाएगा। तो आंसर मिल जाएगा तो आप लोग डिटेल सोल्यूशन एक बार पढ़ लीजिए। हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए 1.77 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। कितने लाख का, 1.77 लाख। कौन से वित्त वर्ष में, 2022-2023 में, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि आप लोगों को मैं बता देना कि ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। 2022-2023 में हरियाणा सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। तो 1.77 लाख, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें और अवेलेबल हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। वो चीजें मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूँ। जैसे पिछले वित्त वर्ष में हरियाणा सरकार ने 1.53 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। पिछले साल, मतलब पिछले साल में 2021-2022 में कितने कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किए थे हरियाणा सरकार ने, 1.53 लाख का। और इस साल कितने का है, 1.77 लाख करोड़। देखिए इतना इंक्रीज हो गया है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे और सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आप इसमें से निकाल सकते हैं एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे देखिए और इसको करिए। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या है, 1.77 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये चीजें रही आज की, जो कि इंपॉर्टेंट आप लोगों को हम बता दिए हैं, क्या कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें पूछी जाती है एग्जाम में। और इसमें से कुछ आप लोग निकाल लीजिए आंसर। हर चीजें एक एक पॉइंट इसमें का डिटेल सोल्यूशन का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का रहा ये लास्ट क्वेश्चन। हम चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय। और हमारे चैनल को आप लोग ऐसे करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।